रोजगार देने का एक नया मॉडल आया है। सरकार में बैठे तमाम आईएएस, आईपीएस अधिकारी जो सरकार के तमाम विभागों को सलाह देते हैं, किस तरीके से एक बेरोजगार विद्यार्थी से एक बड़ी रकम ऐंठने का काम कर रहे हैं या टैक्स लेने का काम कर रहे हैं जिसके पास आय का कोई सोर्स नहीं है। जैसे इसमें रोजगार के अक्सर ऑफर चुनाव से पहले आते हैं और ये चुनाव से पहले आने का ऑफर सिर्फ एक ही तरीका है, जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में भरपूर तरीके से राजस्व इकट्ठा करवाया जा सके। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही वैकेंसियां निकालती है, तो हर एक एस्पिरेंट्स यानी कैंडिडेट से एक मोटी रकम फीस के तौर पर लेती है, जिसे फॉर्म फीस के नाम से जाना जाता है। अब भारत में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगार जब फॉर्म भरते हैं तो अरबों की संख्या में पैसे इकट्ठे होते हैं और इन्हें पैसे वापस करने की कोई गारंटी भी नहीं होती। जिस तरीके से कोई वैकेंसी पूरी हो, इसकी भी सरकार के पास कोई गारंटी नहीं होती। तब सरकार चाहती है कि इन वैकेंसियों को पूरा करने से अच्छा है इन्हें रद्द कर दिया जाए, क्योंकि अगर वैकेंसियां पूरी होती हैं तो सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है। यानी कि लोगों को रोजगार देना अब सरकारें, इसकी चुनी हुई सरकारें बोझ समझती हैं। तभी तो वो चाहती हैं कि पेपर लीक से लेकर तमाम घोटालों में इन वैकेंसियों का नाम आए और ये नाम के उन्हीं चक्कर में रद्द कर दी जाए, ताकि सरकार और केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त बोझ न पड़े। तो हुई ना तमाम बुद्धिजीवियों की बात, जो केंद्र और राज्य सरकार में बैठे सलाहकार के तौर पर भले इन्हीं माध्यम से वहां तक पहुंचे हों, बड़े तरीके से दिमाग लगाते हैं। लेकिन बिहार में कुछ इस तरीके से हुआ, जहां 70वीं बीपीएससी के प्रोटेस्ट के लिए, जहां पेपर लीक मामले को विद्यार्थी चाहते थे कि दोबारा से एग्जाम हो, लेकिन दोबारा से एग्जाम तो नहीं हुआ। तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां पर पहुंची और अपनी अपनी पार्टी को ऊंचा दिखाने के लिए विद्यार्थियों का सहयोग मांग रही थी। लेकिन विद्यार्थी भी पूरी तरीके से समझ चुके थे। ऐसे 70 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हुई जिनमें राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उन्हें अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इनका कोई रिजल्ट नहीं आया। यानी कि राजस्व तो तमाम तरीके से विद्यार्थियों के द्वारा लिया गया पैसा सरकार और केंद्र सरकार ने बांट लिया और चुनाव में एंजॉय भी किया, लेकिन विद्यार्थियों का भविष्य वैसे के वैसे सड़ रहा है। बिहार में कुछ इसी तरीके से वाटर कैनन का उपयोग कर तमाम अधिकारी किस तरीके से बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। यानी कि अब तो उन अधिकारी जो बीपीएससी के थ्रू तमाम पुलिस विभागों में पहुंचे हैं, कपड़े उतारकर उन विद्यार्थियों को पानी डालकर भी पीट रहे हैं। ऐसी अजब टेक्नोलॉजी भारत में शायद ऐसे मंशाधारी और तमाम बुद्धिजीवियों के दिमाग में आई होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को किस तरीके से तोड़ा जाए और एक उग्र आंदोलन का रूप देकर उन पर लाठी डंडे से वार किया जाए। तभी तो बिहार में बीपीएससी प्रोटेस्ट कर रहे विद्यार्थियों के ऊपर सबसे पहले उन्हीं बीपीएससी के द्वारा पहुंचे तमाम पुलिस पलट अधिकारी और कलेक्टर एसडीएम तक ने आदेश दिए कि उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाए। सीधे तौर पर नीतीश कुमार की सरकार को बदनाम करने का तरीका है, जहां एक तरफ इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार होने के बावजूद भी कोई चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर से केंद्र सरकार का प्रेशर है कि अगर आप कुछ बोले तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। हमने पहले ही आरिफ मोहम्मद खान को केरल से बिहार का राज्यपाल बना दिया। पहले शायद ऐसा होता होगा कि नीतीश कुमार अपना समर्थन खींचते और सरकार गिर जाती और राष्ट्रपति शासन लग जाता, लेकिन दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है कि आप अपनी सरकार बनाइए। लेकिन नीतीश कुमार को इस समय लग रहा है कि एक माइनॉरिटी के व्यक्ति को गवर्नर बनाकर बीजेपी बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाली है। इस वजह से नीतीश कुमार पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं और वाटर कैनल और लाठीचार्ज लगातार हो रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार की सरकार को बदनाम किया जा रहा है। दूसरी तरफ विद्यार्थियों के तमाम हक अधिकारों की बात कोई नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी निर्ममता तरीके से तमाम अधिकारी अपने बच्चों के क्या पीटते होंगे? क्या उनके हक अधिकारों के लिए लड़ रहे तमाम बच्चों को इसी तरीके से इस मौसम का हवाला देकर जहां पहले पानी डाला जाए फिर लाठीचार्ज की जाए? कितना दुखद है। जहां कांग्रेस के तमाम नेताओं ने निंदा की है इसकी और प्रियंका वाड्रा ने भी इसकी निंदा की है और तमाम विपक्षी दल जो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो पहले वहां बच्चों को उकसाते हैं, उसके बाद कंबल बांटते हैं और तीसरे स्टेप में उनको गाली गलौज देकर भी वहां से निकल जाते हैं। यानी कि बीजेपी के एजेंट वर्कर वहां पर गए, पहले शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को उग्र आंदोलन में बदला और आप किस तरीके से उनको एक तरीके से नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों पर राजनीति लगातार बिहार में चल रही है, लेकिन पप्पू जो पूरी तरीके से आजाद सांसद हैं, उन्होंने खुलकर बात रखी कि बीपीएससी में छात्रों के साथ जो गलत हुआ उसकी जांच